नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर 7 करेंगे जो है हमारा देश भारत। इसमें हम भारत के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलो शुरू करते हैं। भारत भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसके उत्तर में है वो हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। मैप में देखो, इसका जो ये उत्तर है यहाँ पर क्या है, हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि पूर्ण रूप से जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, 2.4% है। यानी कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, देखो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,214 किलोमीटर है। यानी कि यहाँ उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में यहाँ पर क्या है, यहाँ तक जो इसका विस्तार है ये कितना है, 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से यहाँ से और कच्छ तक जो इसका विस्तार है ये कितना है, 2,933 किलोमीटर है। आगे है, वर्ष 2011 में अब तक भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। ये एनसीईआरटी का डाटा दिया हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन वर्तमान में अब बता दें आपको कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 139 करोड़ है। और जो भारत है वो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर पे चीन आता है। चीन की जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चीन की जो जनसंख्या है दोस्तों वो वर्तमान में 144 करोड़ के आसपास है। आगे है स्थिति, भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो भारत है ये जैसे ग्लोब है, ग्लोब विषुवत जो रेखा है इसको दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश जो रेखा है, जो ये ऐसे रेखाएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। 23.5 डिग्री यानी कि ये कर्क रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। और ये कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्य हैं वो कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और कौन है, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है। आगे है इसका अक्षांश विस्तार है वो कितना है, दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का जो विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4, इसको मिनट पढ़ते हैं, 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है जो भारत का क्या है, विस्तार है। यहाँ पर 8 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। और जो देशांतरीय विस्तार है इसका वो कितना है, जो इस टाइप में जो रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर ये क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो भारत है वो पूर्व से उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस साइड है पूर्व, तो यहाँ पर जो विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर के 97 डिग्री, यहाँ से लगा लो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और इन देशांतरों के बीच में है वो कितने देशांतरों का विस्तार है,
29 डिग्री देशांतर है। एक जो ये देशांतर है ये कितने को 1 डिग्री को दर्शाती है। 1 डिग्री की लगभग जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। आगे है देशांतरीय विस्तार। 29 डिग्री के कारण यहाँ पर दो छोरों पर स्थित 6 स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, काफी अंतर पाया जाता है। देखो, इस तरह की दूरी पर स्थित 2 स्थानों के बीच समय का जो अंतर है वो लगभग कितने का होगा, 2 घंटे का होगा। भारत का जो पश्चिमी छोर है उस पर क्या है, गुजरात है। इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। इसी कारण से क्या है कि पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय है वो लगभग 2 घंटे पहले उदय होता है। भारत का जो मानक समय है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यह ग्रीनविच के समय से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय भारत में कितने बजते हैं, शाम के 5:30 बजे होते हैं। आगे है भारत के पड़ोसी देश। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है और जो समुद्री सीमा है वो 2 देशों के साथ लगती है। मैप में देखो, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो किसके साथ लगी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन देशों के साथ है वो भारत की स्थलीय सीमा लगती है। और नीचे जो श्रीलंका और मालदीव, इनके साथ है भारत की क्या लगती है, समुद्री सीमा लगती है। श्रीलंका और भारत को जो जल संधि है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं वो कौन सी कहलाती है, पाक जल संधि कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को ये अलग करने वाली जो रेखा है ये कौन सी होती है, रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और भारत और चीन को अलग करने वाली जो रेखा है ये कौन सी होती है, मैकमोहन रेखा कहलाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा पाई जाती है। आगे है देखो, 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हुई है। वे देश कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है। दोस्तों, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जो 7 सीमा लगती है वो सबसे ज़्यादा लगती है। कितनी लगती है, बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो है हमारी 4000, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की क्या लगती है, सीमा लगती है। और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा लगती है वो कितनी है, 106 किलोमीटर है। कितनी है, 106 किलोमीटर है। आगे है समुद्री पड़ोसी देश कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव है। पाक जल संधि है वो भारत को श्रीलंका से क्या करती है, अलग करती है। आगे है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत देश में है वो कितने राज्य हैं, वर्तमान में जो भारत देश में 28 राज्य और 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन पहले हैं वो कितने राज्य थे, 29 राज्य थे और 7 क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश थे। जब ये धारा 370 हटी तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया और लद्दाख को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और साथ ही में क्या हुआ, इन 2 को अगर हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे तो कितने हो जाने चाहिए थे, ये हमारे 9। लेकिन क्या हुआ, जो दादरा नगर हवेली है, दादरा नगर हवेली और दूसरा कौन सा था, दमन द्वीप, इन दोनों को एक कर दिया, इन दोनों को मिला दिया। इसलिए हमारे कितने हो गए, 8 क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हैं जो वो क्या हैं, राज्य हैं। जून 2014 में सबसे लास्ट में जो राज्य बना वो कौन सा था, तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक सबसे बाद में राज्य बना था। भारत का ये 29वां राज्य बना था, लेकिन अब ये कौन सा है, 28वां है। भारत की जो राजधानी है वो क्या है,
दिल्ली है। राज्यों का निर्माण है वो भारत में भाषा के आधार पर हुआ है। सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य का गठन हुआ था वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था, जो सबसे पहले भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। आगे है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो क्या है? राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है? गोवा है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,46,229 वर्ग किलोमीटर है। 3,46,229 वर्ग किलोमीटर है। और जो गोवा है इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो कितना है? 3,46,229 वर्ग किलोमीटर है। आगे है भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृति विभिन्न प्रकार की हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की आकृति पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ क्या है? हिमालय है, जो संतरी का कार्य करता है, यानी कि पहरेदार का कार्य करता है। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे जो उत्तर में स्थित जो श्रृंखला होती है, ये इसको वर्थ हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। जो इसकी औसत ऊंचाई है, जो उत्तरी श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 6,000 मीटर है। इसके उत्तर जो श्रेणी है, इसके दक्षिण में जो श्रेणी आती है उसको मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से, लघु हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 4,000 से लेकर के 4,500 मीटर तक के है। जो औसत ये लघु हिमालय है, इसके अंतर्गत जो टूरिस्ट स्थल है, जैसे डलहौजी, शिमला, मंसूरी, ये सब हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब लघु हिमालय के दक्षिण में जो श्रेणी आ गई वो क्या आ गई? शिवालिक। और शिवालिक है जो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी होती है? 1200 मीटर से लेकर के 1500 मीटर के बीच में होती है। आगे है, हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? वर्थ हिमालय, ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। और जो मध्य हिमालय है, फिर उसके बाद क्या आता है? हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में स्थित क्या है? श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण भाग में भारत का उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान है वो कृषि के लिए अधिक उपजाऊ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। भारत का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम भाग में क्या? राजस्थान, गुजरात वगैरह है, तो यहाँ पर जो बारिश है वो भी कम होती है। यहाँ का जो एरिया है वो क्या है? शुष्क है, गर्म है और रेतीला स्थल है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? जो 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं, जैसे ये ऐसे त्रिभुजाकार की आकृति बनाते हैं। इनके उत्तर पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी है वो बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, जो पश्चिम अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। आगे है, इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को शाद्री के नाम से भी जानते हैं। और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। आगे, पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में क्या है? तटीय मैदान स्थित है।
पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो काफ़ी संकरे हैं और जो पूर्वी तटीय मैदान है वो क्या है, चौड़े हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में जा करके गिरती हैं और ये नदियाँ अपने मुहाने पर क्या करती हैं, डेल्टे का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्थल का वह भाग होता है जो नदी के मुहाने पर बनता है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ के मुहाने पर क्या है, ये सुंदरवन डेल्टा स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। इसकी जो आकृति है सुंदरवन डेल्टे की वो कैसी है, त्रिभुजाकार आकृति है और ये विश्व का जो ये डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत में 2 द्वीप समूह है, कौन कौन से, लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखो मैप में, देखो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पर कौन सा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी की साइड में। दोस्तों जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है इसको परवाल द्वीप भी कहा जाता है। भारत का जो उत्तरी छोर है, जो उत्तरी जो किनारा है, उत्तरी बिंदु, इसको इंद्राकोल कहते हैं और जो दक्षिणतम मुख्य दक्षिणी जो बिंदु है इसको कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। और मुख्य बिंदु से दूर स्थित जो दक्षिण बिंदु है, मुख्य बिंदु यहाँ से तमिलनाडु और ये कन्याकुमारी के यहाँ पे है मुख्य बिंदु, लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो दूर मुख्य बिंदु से दूर स्थित जो दक्षिण बिंदु है वो ये क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है। दोस्तों हमारा जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।